हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, आज की टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हमने अभी तक थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है। चैप्टर आपका चल रहा था परमाणु की संरचना, ठीक है ना। चैप्टर आपका चल रहा है परमाणु की संरचना, टॉपिक है रदरफोर्ड का क्या परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन, यानी अगर आपने अल्फा कणों का प्रकीर्णन का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसकी पिछली वाली वीडियो जो है वो अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर आधारित है, तो आप उसको देख सकते हैं जिससे आपको क्या हो समझ में आ जाए पूरी तरीके से। तो उन्होंने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो निम्नलिखित है या तो निम्न पदों में अभिकृत है, ठीक है, या तो लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद पहला पॉइंट इसमें क्या है कि परमाणु अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण होता है। कहने का मतलब ये है परमाणु बहुत छोटा सूक्ष्म कण होता है तथा विद्युत का उदासीन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके अंदर जितने पॉजिटिव यानी प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। यह पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट क्या है? परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र के सूक्ष्म आयतन में क्या होता है, संचित होता है। परमाणु के इस भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो परमाणु का अति सूक्ष्म केंद्र होता है वहां पे उसका कुल धनावेश तथा उसका कुल भार या द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है, रखा या तो होता है वहीं पे होता है, सूक्ष्म आयतन में संचित होता है। परमाणु के इस भाग को क्या कहते हैं? उसका नाभिक कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। ये पहले आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। जो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु क्या होता है? प्रोटॉन के नाभिक में होता है तथा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के बाहर होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर घूमते हैं, कहने का मतलब ये है कोई नाभिक हो गया, ये मान लो आपका कोई नाभिक है और ये कोई एक वृत्ताकार पथ है, इलेक्ट्रॉन इस पथ पे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जिन पथ पे घूमते हैं उन्हें ही उनकी कक्षा कहते हैं। तो इस पथ में अगर घूम रहा है तो ये उसकी क्या कहलाएगी, कक्षा कहलाएगी। यह उसकी क्या कहलाएगी, यह उसकी कक्षा कहलाएगी, ठीक है ना, कक्षा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, तो ये वृत्तीय कक्षा है। इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में क्या करते हैं, ऐसे ही घूमते हैं चारों ओर, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? पांचवी पॉइंट में है परमाणु का नाभिक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब यह अभी रुकिए आपको दिखाते हैं एक बार, इसको इरेज कर दिए। मान लो ये कोई नाभिक है, ये उसकी एक वृत्तीय पथ है। और इलेक्ट्रॉन पे नाभिक क्या होती है, धनावेशित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो जब धनावेशित होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्तीय गति करता है उसके कारण उस पर एक अपकेंद्र बल लगने लगता है, जो नाभिक के आकर्षण को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। ये थी इस परमाणु मॉडल की 5 टॉपिक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आज इसका फिगर देख लेते हैं, ठीक है ना। नाभिक क्या होती है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में पाया जाता है, यानी कि वही नाभिक कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है चारों तरफ वृत्तीय चक्कर में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ये था क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का फिगर। उसके बाद रदरफोर्ड ने इस मॉडल में और क्या बताया? रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल की संरचना, इस मॉडल की संरचना जो है, परमाणु नाभिकीय मॉडल की संरचना सौरमंडल के समान होती है। सौरमंडल के समान होती है, आपने कक्षा 8वीं या 7वीं के भूगोल में पढ़ा होगा। अर्थात जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी पुष्टि हम कर लेते हैं। इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? मान लो ये सूर्य है आपका और ये सारे ग्रह हैं। वो ग्रह जो हैं वो उसको चारों तरफ से वृत्त के समान ही क्या करते हो, वृत्तीय पथ पे तो ही चक्कर लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये नाभिक जो सूर्य है वो अगर नाभिक समझ लो और सारे ग्रह को क्या समझ लो, इलेक्ट्रॉन समझ लो, तो वो भी तो नाभिक के चारों ओर उसी तरीके से चक्कर लगाएंगे जिस प्रकार क्या ग्रह चक्कर लगाता है, ठीक है ना। चलिए
परमाणु मॉडल हो गया। अब इसके दोष क्या होते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ दोष थे, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष क्या होता है वो देख लो आप। पहला दोष होता है नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। कहने मतलब ये है कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना, पहली। दूसरी उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूम रहे हैं, उनका वेग तथा उनकी कक्षाओं की संख्या क्या है आदि की जानकारी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं देता है। कहने का मतलब ये है किसी भी परमाणु के चारों ओर कितनी वृत्तीय कक्षाएं हैं वो संभव नहीं है ज्ञात करना, तथा उस सभी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वेग से गति कर रहे हैं, ये सब क्या करता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं बता पाता है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रैखिक संरचना की व्याख्या करने में सफल रहा। तो कहने मतलब ये है जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था किसी भी परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रैखिक जो संरचना होती है उसकी व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।